अभी जो हम ध्यान करने वाले हैं उसका नाम है देववाणी ध्यान। यानी हम डायरेक्ट उस अस्तित्व की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं, उस ईश्वर से जुड़ने वाले हैं। अब ये ध्यान देववाणी ध्यान है क्या? जैसा कि अभी हमने बताया कि हम इस ध्यान के माध्यम से उस ईश्वर से जुड़ेंगे, उस अस्तित्व से डायरेक्ट हम कनेक्ट होंगे। इस ध्यान के 4 चरण हैं। पहला चरण, चारों चरण 15-15 मिनट का है। पहले चरण में म्यूजिक को सुनना है, बस म्यूजिक को सुनना है, शरीर को रिलैक्स छोड़ते जाना है, म्यूजिक को सुनते जाना है। अभी यही इसी पल यानी प्रेजेंट में होना है। ऐसे तो बार बार हमारा मन विचारों में भटक जाता है। तो जैसे ही आपको लगे कि मैं बाहर पास्ट और फ्यूचर में खो गया, तुरंत स्वयं पर आएंगे और म्यूजिक सुनना शुरू करेंगे। यानी प्रेजेंट में जो घट रहा है उसके प्रति सजग रहना है, साक्षी बने रहना है। दूसरे चरण में ला 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 हमें बोलना है। अब ला ला बोलने से क्या हो? लाला का मतलब है कि देव की वाणी है। देव की वाणी यानी आपने देखे होंगे जब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है कि शब्द क्या है। जब वो बोलना शुरू करता है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, तो ईश्वर से वो जुड़े रहते हैं। यानी वो 24 घंटे इस अस्तित्व से जुड़े रहते हैं। तो आपने देखे होंगे जब छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो हमें लगता है हमें देख कर मुस्कुरा रहा है। ऐसा नहीं होता, वो ईश्वर को सुनता है। यानी 24 घंटे उसके कानों में अनाहत नाद, जो कि ओंकार ध्वनि है, उसके कानों में सुनाई देती रहती है। उसे 24 घंटे वह सुनते रहता है और ईश्वर से जुड़े रहता है। यानी जब ईश्वर से कोई जुड़ता है तो शरीर में बहुत सारी हरकतें होती हैं। जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुराता है, अपने अपने मुस्कुराता है, उसे पता भी नहीं होता कि क्यों मुस्कुरा रहा है। पैर चलाता है, अंगूठा चूसता है, कुछ वर्ड उसके मुंह से निकलते हैं, ला मा चा, ऐसे वर्ड निकलते हैं मुंह से। तो ऐसे ही हमें छोटे बच्चे बन जाने हैं। यानी हम जैसे छोटे बच्चे बनेंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह से भी लाला चाचा मामा जो भी वर्ड निकलता है, यानी हमने स्वयं को अस्तित्व के हवाले समर्पित किया। और जैसे हम स्वयं को अस्तित्व के हवाले समर्पित करते हैं तो हमारे मुंह से वो वर्ड निकलेंगे, लाला चाचा मामा जो भी निकले, हमें उसे बोलने हैं। यानी अस्तित्व हमारे माध्यम से बोलने लगा। हम छोटे बच्चे हो गए, अस्तित्व हमारे माध्यम से अब बोल रहा है। तो हमें उसमें सहयोग करने हैं, हमें बहने बहने हैं। फिर तीसरे चरण में प्रवेश करना है। यानी सभी मित्र खड़े हो जाएंगे, 2 चरण बैठे बैठे। तीसरे चरण में हमें खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद अब इंतजार करना है। हमें स्वयं को समर्पित कर देना है अस्तित्व के हवाले और इंतजार करना है कि अस्तित्व हमारे माध्यम से अब क्या करना चाहेगा। जैसे छोटे बच्चे को हम देखते हैं, जब वो चलना शुरू करता है तो क्या करता है, वो तो पूरा अस्तित्व में होता है। कभी दौड़ता है, कभी भागता है, कभी पैर उठाने का मन करता है, कभी गुलाटी मारता है, कभी कुछ करता है। तो जो भी भीतर से आए, जैसे आप छोड़ेंगे तो अगर चलने का मन हो चले, गुलाटी मारने का मन हो गुलाटी मारे, हाथ अगर ऊपर उठाने का मन हो हाथ, वो
मतलब छोड़ेंगे तो उठाने का मन नहीं होगा, बल्कि सहजता से आपके हाथ ऊपर उठ जाए, पैर उठ जाएंगे, यानी हमें सहयोग करना है, जो हो रहा है उसमें सहयोग करना है। 15 मिनट ये चलेंगे, उसके बाद फिर म्यूजिक चेंज होगा। लास्ट का जो चौथा चरण है, लेट जाना है। लेटना है यानी हमें स्वयं को छोड़ देना है। और मेन ध्यान, जैसा कि मैं बार बार यही करती हूँ, मेन ध्यान यही है, जैसे हम स्वयं को छोड़ देते हैं उसी समय ध्यान घटित होता है। यानी हम स्वयं को छोड़ते हैं, इंतजार एकदम से जैसे छोड़ते हैं उसी समय अस्तित्व की एनर्जी से हम भरने लगते हैं, यानी उसी समय ध्यान घटित होता है। जरूरी नहीं है कि घट ही जाए, यानी हमें जन्मों जन्मों की अनंत अनंत जन्मों की प्रतीक्षा लेकर चलने पड़ेंगे। ये हमें सीखने पड़ते हैं छोड़ने का, विश्राम में छोड़ने का। विश्राम हालत में ही ध्यान घटित होता है। ये हमने सारे आयोजन किए, लेकिन जब आयोजन के माध्यम से जब हम छोड़ देते हैं तो अस्तित्व हम पर काम करता है, और उसी सिचुएशन में कभी किसी क्षण में आपको ध्यान घट जाएगा। अब जब ध्यान घटेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कितना देर रह सकता है। हो सकता है मिनटों के लिए घट जाए, हो सकता है 10 मिनट घटे घटे, हो सकता है 24 घंटा रहे। किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटा रहने लगे यानी वो बुद्ध हो गया, तो उसी समय ध्यान घटित होता है। यानी हम कृत्य करते हैं उससे घटाने के लिए, यानी जब हम विश्राम में छोड़ते हैं तो वो घटेगा। अब घटेगा ये हम लेकर के चलेंगे तो नहीं घटेगा, यानी छोड़ने का मतलब है। तो ये इस ध्यान का 4 चरण है। तो जो भी मित्र हैं, जो मित्र जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, पहले चरण में हमें शुरुआत करनी है लाला से, यानी जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो फिर वो भीतर से आने लगेगा, लाला चाचा मामा जो भी आए, जो बच्चे बोलते हैं अनर्गल वर्ड। उसके बाद पहले चरण में तो सिर्फ म्यूजिक को सुनना है, दूसरे चरण में जो मतलब बोलना है वो होने देंगे, तीसरे चरण में आप भी खड़े हो जाएंगे और जो भी मतलब घटित हो उसको होने देंगे, और चौथे चरण में लेट जाए। तो मैं म्यूजिक लगाती, ऐसे बैठना है जैसे कि आप अपने सुविधा अनुसार बैठेंगे। अगर पालथी लगा के सुविधा हो तो पालथी लगा के बैठे। अगर चेयर पसंद है, अगर घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है या, तो कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे अच्छा है किसी आसन में बैठे, ज्यादा बेटर है।